मेरा नाम सावित्री पांगती है और मैं बसंत कुंज दिल्ली से आई हूँ। पीएमसी हिंदी से जुड़ने का जो मेरा समय है वो है 2019। और पीएमसी हिंदी से जुड़ने का कारण ये है कि मेरे लाइफ में 2016 में एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे ज़िंदगी में आया था। मुझे स्ट्रोक हो गया था और मैं पूरी तरह से पैरालाइज़ हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही चल रहा था मतलब ज़िंदगी में संभलने का काम चल रहा था, मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया और मैं ज़िंदगी में ऐसी आगे बढ़ रही थी। तो 2017 में 1 साल बाद मेरे हस्बैंड ने बॉडी वैकेट कर लिया। तो मैं फिर बहुत ही ज़िंदगी से बहुत ही हताश और निराश हो चुकी थी। मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी और आगे जीने का कोई समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस हाल में क्यों जीना है, किस लिए जीना है। तो ये शुरू करते ही जैसे मेरी खोज शुरू हुई कि मुझे कुछ और करना चाहिए, यानी कि ज़िंदगी के अलावा जो है अपने शांत रहने के लिए मुझे कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन के मतलब खोजते खोजते मेरी खोज जो है रुकी पीएमसी हिंदी से, पीएमसी के आनापानसती ध्यान से। तो 2019 में एंड में जैसे मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी तो पीएमसी हिंदी से मेरा आनापाना ध्यान शुरू हुआ। आनापानसती ध्यान शुरू होने से सबसे पहला एक मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि वो मैं पहले मांसाहार थी, तो मांसाहार से मैं शाकाहार में आ गई। और शाकाहार में आने का एक बहुत बड़ा लॉजिक मुझे समझ में आया। पहले तो हम ऐसे ही टेस्ट के लिए मांसाहार करते थे, लेकिन सोचते नहीं थे कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों करना नहीं चाहिए। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि शाकाहार के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि हम निरीह जानवरों की हत्या कर रहे हैं, उनको हम मांस जब खा रहे हैं तो उनके जीवन को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं उनको। तो ये लॉजिक समझ आने के बाद मैं पूरी तरह से चेंज हो गई और मैंने शाकाहार अपना लिया। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ही मतलब ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया और मैं पूरी तरह से बदल गई। शाकाहार के बाद धीरे धीरे ध्यान करते करते मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। मेरे शारीरिक बदलाव, मेरे भावनात्मक और मानसिक सभी तरह के बदलाव मेरे अंदर आए। मेरा सोच विचार सब कुछ बदल गया और धीरे धीरे मैं अपने आप को ठीक महसूस करने लगी। जो मैं सोचती थी कि मैं अब पैरालाइज हो गई हूँ, मुझे क्यों ज़िंदा रहना है, तो धीरे धीरे मैं अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करने लगी और मैंने अपने शारीरिक चैलेंज, मानसिक चैलेंज सबको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती रही ध्यान में। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं शरीर से कमज़ोर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं ध्यान कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है कि आगे की लाइफ में अपने ध्यान में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का काम करूँ, दूसरों की सेवा में आ सकूँ। तो ये बदलाव मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव था। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो है हेल्थ को अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि जब मुझे पैरालाइज़ हुआ था तो मेरे हाथ में दवाइयाँ थम गई थी ज़िंदगी भर के लिए, कि मुझे ज़िंदगी भर अगर ज़िंदा रहना है तो दवाइयाँ खानी है। तो 2019 के एंड आते आते तक मेरे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस आया कि मुझे दवाइयों पे ज़िंदा नहीं रहना है, दवाइयों के पर निर्भर नहीं रहना है। धीरे धीरे मेरी दवाइयाँ छूट गई और मैं आज के दिन में कोई दवाई नहीं खाती हूँ और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। हाँ, जो कुछ कमियां अभी मेरे हाथ पैर में, कमज़ोरी में है, वो धीरे धीरे मैं ठीक कर लूँगी, ये मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ा जो है बदलाव मेरे अंदर ये आया कि मैं बसंत कुंज में रहती हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। 2 लड़कियाँ मेरी बसंत कुंज में ही सेटल हैं, मैं भी बसंत कुंज में रहती हूँ, सब आसपास में हम रहते हैं। बहुत हैप्पी लाइफ है एक तरह से हमारी। लेकिन ध्यान में आने के बाद अभी मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए मुझे 1 साल हुआ है। तो 1 साल पहले जब मैं रिटायर होने वाली थी तो उससे 6 महीने करीबन मुझे ये अंदर से एक वॉइस, इनर जो मैसेज ये आने लगा कि आगे की ज़िंदगी में कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। मुझे ये आने लगा कि मुझे आगे अब मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है और सेवा में आगे बढ़ना है। तो अब कैसे बढ़े सेवा में, तो मुझे अंदर से ये मैसेज आया कि आगे मुझे, जैसे पत्री जी ने कहा था कि हमें पिरामिड ध्यान से हमें ज़्यादा 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। तो मुझे लगा कि मैं भी एक पिरामिड का निर्माण करवा सकती हूँ और मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो मुझे लगा कि मैं अब रिटायरमेंट के बाद एक मकसद लेके जीने लगी कि मैं अब अपने स्टेट जो है, अपनी स्टेट उत्तराखंड में एक पिरामिड बनाऊंगी हल्द्वानी में, और वहाँ आगे की ज़िंदगी में एक
ध्यान करते हुए लोगों को भी के जीवन में भी ध्यान इंट्रोड्यूस कराऊंगी और लोगों को भी फ़ायदा इसका हो सकता है, क्योंकि आज हर मनुष्य दुखी है, चाहे वो यंगस्टर है चाहे वो बूढ़े हैं, हर कोई अपने ज़िंदगी से परेशान है। तो उस परेशानी के हाल में उनको उससे ऊपर उठने के लिए मैं मददगार साबित हो सकती हूँ, ये सोच के मैंने पिरामिड का निर्माण कराया। तो अब वो पिरामिड अब मेरा बन चुका है और अभी जनवरी 2023 को उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, 5 जनवरी 2023 को। वसंत कुंज में रहते हुए अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते हुए भी मेरे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं अकेली भी रह सकती हूँ, क्योंकि ध्यान से मेरे अंदर जो है मृत्यु का भय भी ख़त्म हो चुका है। और मैं अब आगे ये समझती हूँ कि मृत्यु से डरने की बात नहीं है। जैसे एज है तो बच्चे सोचते हैं कि बुढ़ापे में आप क्यों अकेले रहोगे, लेकिन मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस है, मैं अकेले रह सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने अब ये निश्चित किया है कि मैं हल्द्वानी में जाकर अकेले रहकर वहाँ के लोगों को ध्यान से जोड़ सकती हूँ और पिरामिड शक्ति का जो इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, अवेयरनेस वहाँ फैला सकती हूँ। शाकाहार, ध्यान शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे सकती हूँ। तो ये मेरी लाइफ का आखिरी पर्पज़ है और जब तक मैं हूँ तो इस पर्पज़ के साथ जुड़ी रहूँगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूँगी हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी को और पीएमसी के सभी सीनियर मास्टर को, जिनके शागिर्दी में मैं आगे बढ़ी हूँ, जिनसे मुझे ज्ञान मिला है, ध्यान मिला है, और पीएमसी हिंदी को जो हमेशा मेरा मार्गदर्शक रहा है। तो मैं अभी सभी दर्शकों से ये बताना चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी जो है अपने आप में एक किसी के भी जीवन को ट्रांसफॉर्मेट करने के लिए पूर्ण है। पीएमसी हिंदी अगर टीवी चैनल अगर कोई देखे तो वो अपने लाइफ को आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें ध्यान भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, सज्जन सांगत्य है। पीएमसी हिंदी अपने आप में पूर्ण है और एक इंसान को पूर्ण बनाने के लिए सक्षम है। इसलिए पीएमसी हिंदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।